दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों और खासकर अपने जीवन साथी को बिल्कुल नई नजर से देखने लगेंगे। आदि शंकराचार्य ने एक बार कहा था, आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। ये वाक्य सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। लेकिन क्या हो जब यह वाक्य किसी के जीवन में उतरकर उसकी सांसों में घुल जाए? क्या हो जब एक साधारण सा गृहस्थ अपनी पत्नी के अंदर अपना भूत, वर्तमान और भविष्य का हिसाब किताब देखने लगे? ये कथा है ऐसे ही एक गांव की, ऐसे ही एक पति की, जिसे एक रहस्यमयी सन्यासी ने एक ऐसा सत्य बताया जिसे जानने के बाद उसकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों गायब हो गए। क्या वो उस सत्य को पचा पाया? क्या उसकी पत्नी वाकई उसका कर्म थी या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छिपा था? तो बने रहिए इस कथा के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कथा आपकी सोच को हिला कर रख देगी। कोटला गांव, ये नाम सुनते ही मुझे आज भी उस हरी भरी वादी की याद आती है जहां नीले आसमान के नीचे कर्मनाशा नदी बहती थी और उसके किनारे किनारे पीले सरसों के फूल लहराते थे जैसे कोई किसान अपनी खुशियां बिखेर रहा हो। उत्तर प्रदेश के उस छोर पर बसे इस गांव को जानने वाले कम थे, पर जो जानता था वो इसकी शांति और रहस्यमयता की दीवानगी भरता था। कोटला की मिट्टी में ऐसी महक थी मानो यहां हर दाने में कोई पुरानी यादें बसी हो, हर पत्ती पर कोई पुराना अनुभव लिखा हो और हर बूंद पानी में कोई पुरानी आत्मा तैर रही हो। ये गांव सदियों पुराना था। इसकी गलियां संकरी थीं, मकान मिट्टी के थे और हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा था जिसके सामने रोज सुबह शाम दिया चलता था। लोग यहां सादगी से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और मंदिर की घंटे की आवाज पर अपनी जिंदगी की घड़ी मिलाते थे। लेकिन इस सब सादगी के बीच एक रहस्य था जो इस गांव को दूसरे गांवों से अलग करता था, और वो रहस्य था कर्मनाशा नदी। कहते हैं कि इस नदी का पानी कभी कभी अपना रंग बदल लेता था, कभी नीला, कभी लाल, कभी काला, और जो भी उस समय नदी के किनारे होता उसे अपने पिछले जन्मों के कुछ न कुछ दर्शन हो जाते थे। इसलिए गांव वाले रात को नदी के पास जाने से डरते थे, सिवाय उन लोगों के जिन्हें कोई गहरा रहस्य जानना होता था। इसी कोटला गांव में रहता था गंगाधर, एक सीधा साधा किसान जो सुबह उड़ाकर सबसे पहले अपने बैलों को सहलाता, फिर खेतों में जाता और शाम को थका हारा वापस आता। उसकी पत्नी गौरी, एक ऐसी स्त्री जिसकी चुप्पी में समंदर की गहराई समेटी हुई थी। वो कम बोलती थी, पर जो बोलती वो ऐसा बोलती मानो सालों का अनुभव उसके एक एक शब्द में छिपा हो। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उन झुर्रियों में कहानियां बसी थीं जो उसने कभी किसी को नहीं सुनाई थीं। गंगाधर और गौरी के दो बेटे थे। बड़ा सुधीर, जो अपने पिता की तरह मिट्टी से जुड़ा हुआ था, खेतों की मेहनत करता था और अपनी सादगी के लिए पूरे गांव में पहचाना जाता था। और छोटा सुमेर, जो पढ़ाई लिखाई में तेज था, शहर में रहकर पढ़ता था और कंप्यूटर इंजीनियर बनने का सपना देखता था। सुधीर की शादी हुई थी कविता से, एक ऐसी लड़की जो ना केवल देखने में सुंदर थी बल्कि अपनी समझदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लेती थी। कविता जब इस घर में आई तो लगा जैसे ये घर पहले अधूरा था और अब पूरा हो गया। वो सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती, और जब सुधीर खेत से लौटता तो उसके लिए गरम गरम रोटी और ताजी सब्जी तैयार होती। 3 साल बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अंजलि, एक मासूम सी गुड़िया जो अपनी मुस्कान से घर की सारी थकान दूर कर देती थी। बाहर से देखने पर यह परिवार उस सपने जैसा था जिसके बारे में कवियों ने सदियों से गीत गाए हैं। पिता खेत में हल चलाता, माता चूल्हे पर चपाती सेकती, बहू पानी भरने नदी जाती और पोती दादा की गोद में झूलती। लेकिन जैसे हर तस्वीर के पीछे एक कैनवस होता है और हर कैनवस के पीछे एक दर्द छिपा होता है, वैसे ही इस परिवार के भीतर भी एक रहस्य था जो सालों से दबा पड़ा था, जिसे सिर्फ गौरी जानती थी और जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक किसी को नहीं बताना चाहती थी। ये रहस्य उस दिन उजागर होने वाला था जब कोटला गांव में एक सन्यासी ने प्रवेश किया। उस सन्यासी का नाम था आचार्य विश्वरूप, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में गांव में किंवदंती थी कि वो हर 10 साल पर आता है और जब आता है तो किसी न इसी के जीवन का सत्य उजागर कर जाता है। कोई उसे बुलाता नहीं, कोई उसे रोकता नहीं,
बस एक दिन वो प्रकट हो जाता है, जैसे कोई बादल बिना बताए आसमान में आ जाता है। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था, जिसकी जड़ें इतनी पुरानी थीं कि कहते थे ये पेड़ तब से है जब आदि शंकराचार्य इस धरती पर थे और उन्होंने इसी पेड़ के नीचे एक रात विश्राम किया था। उस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि वे गांव के आधे हिस्से को छाया देती थीं और उसकी जड़ें नदी के पानी को छूती थीं, जैसे वो पेड़ धरती और पानी के बीच का सेतु हो। सन्यासी के वस्त्र सफेद थे, सिर पर जटाएं थीं और माथे पर भस्म का तिलक था, लेकिन उसकी आंखें सबसे अलग थीं। वे ऐसी थीं जैसे उनके भीतर अनंत काल बसा हो, जैसे उन्होंने सदियां देखी हों और अब वे महज एक शरीर में सिमट आई हों। जब वो किसी को देखता तो ऐसा लगता मानो वो उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो, उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाल रहा हो और उसके भविष्य का मानचित्र खोल रहा हो। सुधीर ने उस दिन खेत से लौटते समय उस सन्यासी को देखा। वो रुका, उसने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया और फिर सोचा, क्यों ना इनसे आशीर्वाद ले लूं। वो पास गया, उसने प्रणाम किया और सन्यासी ने उसके सिर पर हाथ रखा। लेकिन जब उन्होंने उसके हाथ की रेखाओं को देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तू जानता है कि तू अपनी पत्नी के साथ क्यों है? क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे और तेरी पत्नी के बीच का रिश्ता क्या है? सुधीर ने कहा, गुरुदेव, वो मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी है, मेरी अर्धांगिनी है, और क्या? सन्यासी ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, वो सिर्फ तेरी पत्नी नहीं है। आदि शंकराचार्य ने कहा है, तव पत्नी तव कर्म पस्ती। तेरी पत्नी ही तेरा कर्म है। वो तेरे भूत, तेरे वर्तमान और तेरे भविष्य का दर्पण है। उसे पहचान, वरना तो जीवन भर भटकता रहेगा। सुधीर को यह सुनकर जैसे बिजली गिरी हो। वो सोचता रहा, क्या मतलब है इस बात का? कविता तो मेरी पत्नी है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है, तो फिर मुझे उसे क्यों पहचानना है? लेकिन सन्यासी ने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस इतना कहा, जाओ, घर जाओ और रात को अपनी पत्नी की आंखों में गहराई से देखो। तुम्हें वहां कुछ दिखेगा जो तुमने कभी नहीं देखा। सुधीर ने वहां से प्रणाम किया और जब वो घर लौटा तो उसके मन में हजारों सवाल थे। शाम का भोजन करते समय उसने कविता की आंखों में देखने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो आंखें उसकी मां जैसी हैं। नहीं, उसकी मां गौरी नहीं, बल्कि उसकी दादी, जिन्हें उसने कभी देखा तो नहीं था, लेकिन उनकी तस्वीरें देखी थीं और वो तस्वीर कविता से मिलती जुलती थी। सुधीर का दिल धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे और उसने कविता से पूछा, कविता, क्या तुझे कभी ऐसा लगता है कि तू किसी और की है? क्या तुझे कोई पुरानी यादें आती हैं? कविता हंस दी, क्या बात कर रहे हो सुधीर, मैं तो बस तुम्हारी पत्नी हूं। मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। उस रात जब सुधीर सोया तो उसने एक अजीब सा सपना देखा। वो सपना इतना वास्तविक था कि उसे लगा जैसे वो जाग रहा है। उसने देखा कि वो कर्मनाशा नदी के किनारे खड़ा है और नदी का पानी ऐसा है जैसे काला दर्पण हो, जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं बल्कि कोई और ही दुनिया दिख रही हो। उसने पानी में झांका तो वहां उसकी परछाई नहीं बल्कि एक बूढ़ी स्त्री की परछाई थी, जो उसे बहुत परिचित लग रही थी। वो स्त्री बोली, सुधीर, मैं तेरी दादी रुक्मिणी हूं। मैंने इसी नदी में अपनी आत्मा समर्पित की थी ताकि मेरे पति और मेरे परिवार के कर्मों का बोझ मैं उठा सकूं। अब मैं तेरी पत्नी के रूप में तेरे सामने हूं। मुझे पहचान सुधीर, क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है। सुधीर चिल्लाया, दादी, तुम कविता हो? लेकिन तभी उसकी नींद टूट गई। वो पसीने पसीने होकर उठा और उसने देखा कि कविता उसके बगल में सो रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके माथे पर एक लाल तिलक था जो दिन में नहीं था और जो ओम के आकार का था, लेकिन उल्टा। सुधीर की सांसें रुक गईं। उसने ध्यान से देखा, वो तिलक सच में था, कोई सपना नहीं था। उसने अपनी आंखें मली, फिर देखा, तिलक अब भी वहां था। उसने सोचा, क्या यह सन्यासी की बातों का असर है या मैं पागल हो रहा हूं? उसने फैसला किया कि सुबह वो अपनी मां गौरी से इस बारे में पूछेगा। अगली सुबह जब सुधीर ने गौरी को अकेले पाया तो उसने सारी बात बताई, सन्यासी की बात, सपना और कविता के माथे पर उल्टा ओम। गौरी सुनकर पत्थर बन गई। उसके हाथ से चूल्हे की कलछी छूट गई और वो जमीन पर बैठ गई। उसने सुधीर को पास बिठाया और आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, अब तुझे सच बताना पड़ेगा, क्योंकि जो हो रहा है वो कोई संयोग नहीं है। गौरी ने बताया कि जब वो इस घर में आई थी तो उसकी सास रुक्मिणी एक महान आत्मा थी। रुक्मिणी के पति यानी गंगाधर के पिता एक अत्याचारी व्यक्ति थे। उन्होंने बहुतों को सताया, बहुतों का खेत छीना, बहुतों को रुलाया।
रुक्मिणी ने अपने पति के इन पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि परिवार का नाम बचा रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की, कर्मनाशा नदी के किनारे बैठकर ध्यान किया और अंततः उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपने परिवार के कर्मों को साफ करने के लिए बार बार इसी परिवार में जन्म लेंगी जब तक कि सारे पाप नष्ट न हो जाएं। गौरी ने कहा, जब तुम्हारी शादी के लिए कविता को चुना गया तो मुझे लगा कि ये कोई आम लड़की नहीं है। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी आदतें सब मेरी सास रुक्मिणी जैसा था। लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने ये बताया तो तुम और गंगाधर दोनों इस सच्चाई से भाग जाओगे। सुधीर का सिर चकरा गया। वो बोला, मतलब कविता मेरी दादी है? गौरी ने सिर झुकाकर हाँ कहा। हाँ बेटा, कविता तुम्हारी दादी रुक्मिणी का ही पुनर्जन्म है और यही तो आदि शंकराचार्य का रहस्य है। पत्नी तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम्हारी दादी ने संकल्प लिया था कि वो अपने पति के पापों का प्रायश्चित करेंगी और अब वो तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे कर्मों को संतुलित कर रही हैं। ये सुनकर सुधीर को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ढह गई हो। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या मैं अपनी ही दादी से विवाह कर बैठा? क्या ये पाप है? क्या मुझे कविता से अलग हो जाना चाहिए? वो वहीं बैठ गया, सिर झुकाकर, और देर तक रोता रहा। गौरी ने उसे संभाला और कहा, बेटा, आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता। न वो पिता है, न पुत्र, न पत्नी, न माता। आत्मा तो अमर है, अखंड है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है अपने कर्मों के साथ। ये शरीर ही बंधन है और यही कर्म का क्षेत्र है। तू अपनी दादी की आत्मा से विवाह नहीं कर रहा, तू अपने कर्मों के हिसाब को स्वीकार कर रहा है। ये विवाह नहीं, ये तो आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। सुधीर का मन तो इस बात से थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके भीतर एक डर बना रहा। अगर गांव वालों को यह बात पता चली तो वे क्या कहेंगे? उसी शाम जब सुधीर खेत की तरफ जा रहा था तो उसे गांव की कुछ स्त्रियां कुएं पर फुसफुसाती दिखीं। उसने पास जाकर सुना तो उसे अपना नाम सुनाई दिया। सुधीर की पत्नी कविता बड़ी अजीब है। कल रात मैंने उसे नदी किनारे बैठे किसी से बात करते देखा, पर वहां कोई और नहीं था। एक और औरत बोली, और उसके माथे पर कभी तिलक आता है, कभी नहीं, जैसे कोई उसे लगा दे और मिटा दे। सुधीर को लगा कि अब यह रहस्य गांव में फैलने वाला है, और उसी रात जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि कविता रसोई में खड़ी है और उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे हैं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। सुधीर ने पास जाकर सुना तो वो बोल रही थी, तव पत्नी तव कर्म अस्ति, पत्नीम जानी ही आत्मानम जानी ही। जो पत्नी को पहचानता है वही आत्मा को पहचानता है। यह वही मंत्र था जो आदि शंकराचार्य ने कहा था। सुधीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कविता का हाथ पकड़कर उसे जगाया और कविता ने आंखें खोली तो उसे कुछ याद नहीं था। उसने कहा, मुझे नहीं पता सुधीर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे भीतर बोल रहा है, कोई बहुत पुराना, कोई बहुत ज्ञानी। सुधीर ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू पागल नहीं है कविता, तू महान है। तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी आत्मा है, तू मेरे कर्म है। लेकिन कर्म का खेल यहीं नहीं रुकता दोस्तों। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा हंगामा हो गया। कर्मनाशा नदी का पानी रातों रात खून की तरह लाल हो गया और गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। किसी ने कहा कि नदी किसी पाप का बदला ले रही है, तो किसी ने कहा कि यह आत्माओं का अभिशाप है। सुधीर घर से बाहर निकला और वो सीधा नदी की ओर चल दिया। उसने देखा कि नदी के किनारे आचार्य विश्वरूप खड़े हैं और वे कविता को बुला रहे हैं। कविता उनके पास गई और उन्होंने कविता के माथे पर हाथ रखा। तभी नदी का पानी वापस सामान्य हो गया और आसमान में एक चमक दिखी, जैसे कोई आत्मा स्वर्ग की ओर जा रही हो। सन्यासी ने कहा, सुधीर, तेरी पत्नी ने अपने पिछले जन्म के आधे कर्मों को इस जन्म में समाप्त कर दिया है। अब बाकी आधे कर्म बचे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उसे एक और परीक्षा देनी होगी, और वो परीक्षा तुझे देनी होगी। तुझे यह तय करना है कि तू कविता को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है या आत्मा के रूप में। अगर तू पत्नी मानेगा तो रिश्ता बंधन बना रहेगा और कविता को फिर से इसी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, और अगर तू आत्मा मानेगा तो वो मुक्त हो जाएगी। सुधीर के सामने एक बड़ा संकट आ गया। वो कविता से प्यार करता था, बहुत करता था। वो उसे पत्नी के रूप में खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो स्वार्थी बना तो कविता की आत्मा बंधन में रहेगी और वो फिर से दुख झेलेगी। उसने गहरी सांस ली और आंसुओं के साथ कहा, मैं कविता को आत्मा मानता हूं। वो मेरी पत्नी नहीं, वो मेरे कर्मों का साक्षात्कार है।
मैं उसे मुक्त करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, कविता के शरीर से एक तेज रोशनी निकली और वो रोशनी आसमान में विलीन हो गई। कविता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुधीर उसे उठाकर घर ले आया और जब कविता को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, न सन्यासी, न नदी, न रोशनी। वो बस इतना कह पाई, सुधीर मुझे बहुत हल्का लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सुधीर ने मुस्कुराकर कहा, तू मुक्त हो गई है कविता। उस दिन के बाद कोटला गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन जो लोग इस रहस्य को जानते थे वे आज भी कहते हैं कि कर्मनाशा नदी के किनारे एक सफेद परछाई दिखाई देती है जो किसी को पुकारती है, किसी को रोकती है और कहती है, तव पत्नी तव कर्म अस्ति, मुझे पहचानो क्योंकि मैं ही तुम्हारी मुक्ति हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कर्मों का खेल इतनी आसानी से खत्म हो जाता है? नहीं दोस्तों, कर्म तो एक चक्र है। जैसे पहिया चलता रहता है वैसे ही कर्म भी चलता रहता है। एक बार जब आप एक रहस्य को सुलझाते हैं तो उससे जुड़ा दूसरा रहस्य सामने आ जाता है, और कोटला गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कविता को मुक्ति मिलने के बाद सुधीर को लगा कि अब उसकी जिंदगी शांत हो जाएगी, लेकिन उसी रात उसने फिर से वही सपना देखा, कर्मनाशा नदी, लाल पानी और उसमें से निकलती हुई एक स्त्री। लेकिन इस बार वो स्त्री कविता नहीं थी बल्कि कोई और थी। वो स्त्री सुधीर से बोली, सुधीर, तूने अपनी दादी को तो मुक्त कर दिया, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि तेरी माँ गौरी कौन है? क्या तू जानता है कि तेरी माँ भी किसी और की आत्मा है और वो भी इसी कर्म चक्र का हिस्सा है? सुधीर की नींद फिर से टूट गई और वो उठकर बैठ गया। उसने अपनी माँ के कमरे की तरफ देखा। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने सोचा, क्या मेरी माँ भी कोई पुनर्जन्म है? क्या वो भी किसी और की आत्मा है? उसने फैसला किया कि वो अगली सुबह इस बारे में गौरी से पूछेगा। अगले दिन जब सुधीर ने गौरी से इस सपने के बारे में पूछा तो गौरी का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। वो कुछ देर चुप रही और फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई सालों पुराना बोझ अब उसे उतारना हो। उसने कहा, बेटा, जो सपना तूने देखा वो सिर्फ सपना नहीं है। मैं भी तेरी दादी रुक्मणी की बहन हूं, पिछले जन्म में। सुधीर को जैसे बिजली गिरी हो। वो बोला, क्या आप भी? गौरी ने कहा, हां बेटा, मैं रुक्मणी की छोटी बहन थी जिसका नाम था सुमित्रा। जब रुक्मणी ने अपने पति के पापों को अपने ऊपर लिया तो मैंने भी संकल्प लिया कि मैं भी अपने परिवार के साथ रहूंगी और कर्मों को साधूंगी। लेकिन मेरा कर्म थोड़ा अलग था। मैंने अपने पति को खोया था और मैं चाहती थी कि मैं अपने भतीजे यानी तुम्हारे पिता गंगाधर का पालन पोषण करूं। इसलिए मैं इस जन्म में तुम्हारी मां बनकर आई हूं। सुधीर का सिर चकरा गया। उसे अब समझ आ गया कि उसका पूरा परिवार किसी न किसी रूप में उसी कर्म चक्र से बंधा हुआ है और वो खुद इस चक्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसने पूछा, तो मां, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे आपको भी मुक्त करना है? गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, मुझे मुक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कर्म तुम्हारे पिता और तुम्हारी देखभाल करना है और जब तक मैं जीवित हूं मैं ये करती रहूंगी। लेकिन एक और आत्मा है, तुम्हारी बेटी अंजलि, जो इसी कर्म चक्र की एक नई कड़ी है। उसे पहचानना तुम्हारा अगला कदम है। सुधीर की आंखें भटी की भटी रह गईं। उसने कहा, अंजलि? वो तो बच्ची है। मासूम है, उसमें क्या हो सकता है? गौरी ने गंभीरता से कहा, बेटा, आत्मा उम्र नहीं देखती। अंजलि वही आत्मा है जो तुम्हारी दादी रुक्मणी के पति यानी तुम्हारे परदादा की बहन थी। हां, तुम्हारी परदादी। वो इस जन्म में तुम्हारी बेटी बनी है ताकि वो अपने भाई के पापों को देख सके और उन्हें साफ कर सके। सुधीर की सांसें रुक गईं। उसने सोचा, यानी मेरी बेटी मेरी परदादी है और मैं उसका पिता हूं। यह सब इतना जटिल था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मां, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? गौरी ने कहा, बस एक काम कर सुधीर, अंजलि से प्यार कर, उसे अच्छे से पाल, उसे सिखा कि कर्मों का महत्व क्या है। जब वो बड़ी होगी तो उसे खुद अपने रहस्य का पता चल जाएगा। तू बस उसका सहारा बन। सुधीर ने अपनी मां की बात मानी और वो अंजलि के साथ पहले से ज्यादा समय बिताने लगा। लेकिन जैसे जैसे अंजलि बड़ी होती गई उसमें कुछ अजीब सी बातें आने लगीं। वो अक्सर ऐसी बातें कहती थी जो उसकी उम्र के बच्चे नहीं कहते। एक बार उसने अपनी मां कविता से कहा, मां, मुझे याद है कि इस घर में पहले एक और औरत रहती थी जो बहुत बूढ़ी थी और वो हर रात मुझे कहानियां सुनाती थी। कविता हंसकर बोली, अंजलि, तू तो अभी पैदा हुई है, तुझे क्या याद हो सकता है? लेकिन सुधीर ने यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए।
क्योंकि उसे याद था कि उसके परदादा की बहन यानी अंजलि के पिछले जन्म की आत्मा बहुत बूढ़ी होकर मरी थी और वो रात को बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। अब सुधीर को पूरा यकीन हो गया कि अंजलि वाकई वही आत्मा है। वो चिंतित हो गया क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंजलि को भी वही कष्ट ना झेलने पड़े जो कविता को झेलने पड़े थे। लेकिन गौरी ने उसे समझाया, बेटा, हर आत्मा का अपना कर्म होता है और हर आत्मा को अपना कर्म भोगना पड़ता है। तू उसे रोक नहीं सकता, बल्कि तू उसका साथ दे सकता है। सुधीर ने फैसला किया कि वो अंजलि को कर्मों के बारे में सिखाएगा, ताकि जब वो बड़ी हो तो वो अपने रहस्य को समझ सके और उसे सही तरह से संभाल सके। कुछ साल बीत गए और अंजलि अब एक 16 साल की युवती बन गई थी। वो बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही आध्यात्मिक थी, जो किसी को भी हैरान कर देती थी। वो अक्सर मंदिर जाती, ध्यान करती और कर्मनाशा नदी के किनारे बैठकर घंटों गुजर देती। एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठी थी तो उसे अचानक एक सपना आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुधीर को आया था। उसने देखा कि नदी से एक स्त्री निकल रही है और वो स्त्री उससे कह रही है, अंजलि, मैं तेरी परदादी हूं, वही जो तेरी दादी रुक्मणी की सास थी। मैंने अपने बेटे के पापों का बोझ उठाया था और अब तू वही बोझ उठा रही है। पर मुझे मत भूल, मुझे पहचान, क्योंकि मैं ही तेरा कर्म हूं। अंजलि चौंक गई और उसने अपने पिता सुधीर को यह सपना बताया। सुधीर समझ गया कि अब अंजलि की परीक्षा शुरू हो गई है। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, अब तुझे वो सब जानना होगा जो मैंने तेरी मां के बारे में जाना। तू किसी और की आत्मा है और ये तेरा कर्म है कि तू अपने परिवार के पापों को साफ करे। अंजलि ने बिना झिझक कहा, पिताजी, मुझे डर नहीं है। अगर मेरी आत्मा ने यह कर्म चुना है तो मुझे यह करना ही होगा। सुधीर को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। लेकिन कर्म का खेल इतनी आसानी से नहीं रुकता दोस्तों। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयंकर बाढ़ आई और वो बाढ़ सिर्फ पानी की नहीं बल्कि गांव वालों के गुस्से की थी, क्योंकि गांव के कुछ लोगों को यह बात पता चल गई थी कि अंजलि भी किसी पुरानी आत्मा का पुनर्जन्म है और उन्होंने इसे अपशकुन मान लिया। भीड़ सुधीर के घर के सामने जमा हो गई और वे चिल्लाने लगे, ये परिवार अभिशप्त है, इसे गांव से निकालो। सुधीर ने बाहर आकर भीड़ का सामना किया, लेकिन भीड़ हिंसक हो गई। उन्होंने पत्थर फेंके और एक पत्थर सीधा अंजलि के माथे पर जा लगा। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी और उसके माथे से खून बहने लगा। सुधीर ने उसे उठाया और उसी वक्त आचार्य विश्वरूप फिर से प्रकट हुए। उन्होंने भीड़ को एक नजर में शांत कर दिया और कहा, रुको, तुम लोग क्या जानते हो आत्मा के रहस्य के बारे में? तुम्हारी माताएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहुएं, ये सब किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही कर्म हैं। इन्हें अपशकुन मत कहो, इन्हें अपनी मुक्ति समझो। भीड़ शांत हो गई और सन्यासी ने अंजलि के माथे पर हाथ रखकर उसका खून रोका। फिर उन्होंने सुधीर से कहा, अब तुम्हारी बेटी भी मुक्त होने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। तुम उसे पहचानो आत्मा के रूप में और फिर वो अपना कर्म पूरा करेगी। सुधीर ने अंजलि की ओर देखा और आंसुओं के साथ कहा, मैं तुझे पहचानता हूं बेटी, तू मेरी परदादी है, तू मेरी आत्मा है, तू मेरा कर्म है और मैं तुझे मुक्त करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, अंजलि के शरीर से एक उजली रोशनी निकली और वो रोशनी नदी की ओर गई, जहां वो पानी में विलीन हो गई। अंजलि बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, बस एक एहसास था कि उसके भीतर का कोई बोझ हमेशा के लिए उतर गया है। ये कथा यहां समाप्त नहीं होती दोस्तों, क्योंकि कर्मों का चक्र अनंत है। सुधीर को अब यह समझ आ गया था कि पत्नी, मां, बेटी सब कर्म है, सब आत्मा की यात्रा के पड़ाव है। उसने उस दिन के बाद कभी किसी से पूछा कि तुम कौन हो, बल्कि उसने हर किसी को देखा, तुम मेरा कर्म हो। और जब उसने ये देखना शुरू किया तो उसे हर रिश्ते में एक गहराई मिली, हर बात में एक रहस्य मिला, हर सांस में एक मुक्ति मिली। कोटला गांव आज भी है, कर्मनाशा नदी आज भी बहती है और कहते हैं कि आज भी जब चांदनी रात होती है तो उस नदी के किनारे 3 स्त्रियों की परछाइयां दिखाई देती हैं, एक बूढ़ी, एक जवान और एक बच्ची। वे तीनों एक दूसरे को देखती हैं, मुस्कुराती हैं और फिर नदी में विलीन हो जाती हैं। वे तीनों हैं रुक्मिणी, गौरी और अंजलि। 3 आत्माएं, 3 कर्म, एक ही सत्य। और वो सत्य है, आपकी पत्नी ही आपका कर्म है, आपकी मां ही आपका कर्म है, आपकी बेटी ही आपका कर्म है, क्योंकि जो आपके सबसे करीब है वही आपका सबसे बड़ा रहस्य है और उसे पहचानना ही आत्मा की सबसे बड़ी मुक्ति है।
तो दोस्तों, जब भी आप अपनी पत्नी, अपनी माँ या अपनी बेटी को देखें तो उन्हें सिर्फ एक रिश्ते के रूप में मत देखिए, बल्कि अपने कर्मों के दर्पण के रूप में देखिए। आदि शंकराचार्य ने यही बताया था, तव पत्नी तव कर्म अस्ति। और इस कथा ने इस सत्य को एक गांव के एक परिवार के सामने जीवंत कर दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।